बुद्ध पूर्णिमा पर अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। बुद्ध पूर्णिमा को पवित्र दिन माना जाता है और ऐसे में रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद पहुंची है। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं बिजनेस से जुड़ी हुई टॉप 5 खबरें। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपए की का सरप्लस ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है। ये बैंक की ओर से अब तक का सर्वाधिक सरप्लस भुगतान होगा। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इसकी घोषणा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं मीटिंग में की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी है। ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू हो जाएंगे। इनके तहत 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या फिर ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। लाइसेंस के बिना या तेज गति से गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 267 अंक की बढ़त के साथ 74,221 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 68 अंकों की तेजी रही। ये 22,597 के स्तर पर बंद हुआ। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के शेयर्स में 5.4% की गिरावट देखी गई। मंगलवार को अमेरिकी बाजार में बढ़त देखने को मिली थी। डाउ जोन्स 0.17% गिरकर 39,872 पर बंद हुआ था। इससे भारतीय बाजार को भी सपोर्ट मिला। सोने में बुधवार को मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए पर आ गया है। तो वहीं हालांकि चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 221 रुपए महंगी होकर 93,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले मंगलवार को चांदी 92,873 रुपए पर थी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में सालाना 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पिछले वित्त वर्ष जी न्यूज़।